Hello students, in this video we will start eukaryotic cell. In the previous lecture we have studied about the prokaryotic cell and the differences between prokaryotic and the eukaryotic. That means cells are of two types on the basis of nucleus के ऊपर जो nuclear membrane है that is prokaryote and the eukaryote. Rest of organism is also distinguished on the basis of number of cells, and the number of cells they are unicellular and the multicellular. Now we need to know that eukaryotic cells having what type of speciality. So important thing is there is nucleus present that having a nuclear membrane. So it is bounded by a nuclear membrane. And one more thing, nucleus, inside the nucleus there is suborganelle. That means एक organelle के अंदर दूसरा organelle भी है. That is nucleolus. Okay, organelle term जब आता है that means कि सेल एक हम बॉडी मान सकते हैं और उस बॉडी के ये पार्ट्स हैं. जो भी अंदर पार्ट्स प्रेजेंट होंगे they are known as cell organelles. They are the minute bodies which are present inside the cells. ओके, रेस्ट ऑफ आउटर पोर्शन के बारे में बात करें तो फर्स्ट वन इज सेल वॉल एंड देन आफ्टर सेकेंड वन इज सेल मेम्ब्रेन. रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा विच इज प्रेजेंट दैट न्यूक्लियस के अलावा दैट इज द साइटोप्लाज्म. So this is a general structure of eukaryotic cells. I have to discuss about like animal and plant cell. They having some differences, so that will be discussed later. But this is just a general or basic intro part of a eukaryotic cell. That means कि किस तरीके का structure हो सकता है. Rest of cell की कोई particular shape नहीं होती. That means we cannot say कि एक definite shape ही है सबकी. All the organisms having different cell shape. ठीक है, तो वो अलग अलग हो सकता है. नाउ वी नीड टू नो सम टर्म्स विच आर यूज्ड इन दिस सेल. सो लेट अस टेक द टर्म्स. ओके, दिस इज द सर्टेन पार्ट विच वी हैव टू डिस्कस. फर्स्टली न्यूक्लियस. अगर हम न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो उसका एक जो एनवेलप होगा दैट इफ वी ड्रॉ दिस वन, तो ये एनवेलप जो है बाहर वाला दैट इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो प्लाज्मा फिल्ड है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म. आफ्टर दैट जैसे मैंने एक यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल दिया था तो उसमें हमने देखा था साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस के आसपास का जो प्लाज्मा होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के प्लाज्मा को अगर हम एक साथ इकट्ठा करके देखते हैं देन द सेल प्लाज्मा इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. और इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट प्रोटोप्लाज्म अगर प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं दैट इज अ लिविंग cell or it can be said that living substance. अच्छा, प्रोटोप्लाज्म में से अगर हम यानी ओवरऑल पूरा जो प्लाज्मा था उसमें से न्यूक्लियस वाले पार्ट को निकाल दो तो जो पार्ट बच जाता है उसे हम ऑलरेडी क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म. वही सेम इक्वेशन यू कैन सॉल्व इट. और साइटोप्लाज्म के अंदर यानी न्यूक्लियस को हटा दो तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, उसके ऑर्गेनल्स. दे आर सेल ऑर्गेनल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स. दे आर द सेल organelles which are present inside the cell. Rest of cell inclusion, that means जो dead part रह जाता है cell organelle में, cell organelles को निकाल दो. that means साइटोप्लाज्म में से इसको निकाल दो और फिर जो पार्ट बचेगा साइटोजोल होगा तो उसमें कुछ डेड पार्ट भी बच जाता है. दैट मीन जो बेकार होता रहता है जो कि लिविंग नहीं रहता दैट इज सेल इंक्लूजन्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. साइटोप्लाज्म में से अगर सेल ऑर्गेनल्स को निकाल देते हैं, मैंने जैसा कहा सेल ऑर्गेनल्स को हटा दो तो जो बच गया पार्ट ना वो क्या होता है, साइटोजोल. साइटोजोल में क्या क्या चीज़ें रह जाती हैं फिर सेल ऑर्गेनल्स हट गया तो उसमें कुछ न्यूट्रिएटिव पार्ट रह जाता है जैसे लिपिड, प्रोटीन, गैसेस, आयंस, ये सारी चीज़ें. That means we can define the protoplasm. It refers to the content of a living cell. Cell के अंदर जो content present है living, that is known to be as protoplasm. जैसे कि क्या क्या substance हो सकते हैं इसमें living cell में जो content है that is water, ions, inorganic substance और it may be organic compounds. और important thing कि कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा पूरा अगर cell ही लेते हैं हम लोग इस तरीके से तो कहीं ना कहीं ये bounded है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. तो बाहर एक मेम्ब्रेन होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि पूरा सेल कंटेंट जो है वो कवर अप हो सके. सो दिस इज द बेसिक पार्ट या द टर्म्स विच आर यूज्ड इन द यूकैरियोटिक सेल. नाउ वी विल टेक द सेल्युलर कंपोनेंट्स एंड both the two different eukaryotic cells which we have to study is plant and animal cell.
Okay, so now we have to discuss plant cell. So plant cell is also a eukaryotic cell. Now I have drawn a plant cell in which many organelles and their parts also. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल की बाउंड्री से. प्लांट सेल है तो इट में बी वेरी क्लियर कि प्लांट सेल की बाहर वाली बाउंड्री जो सबसे पहली होती है दैट इज सेल वॉल. प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती. ओके, एंड सेकेंड इज यानी कि सेल वॉल के बाद जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन होती है जो कि कॉमनली प्लांट सेल के पास भी होती है और एनिमल सेल के पास भी होती है, दैट इज सेल membrane. In between the cell wall and the cell membrane there is a red mark I have drawn, that is a middle lamella. ये क्या है वो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, but you need to know कि इनके बीच में एक हार्ड लेयर प्रेजेंट होती है. ना जो स्पेसेस जो आपको दिख रही है बीच में, ये स्पेसेस जो है जिससे एक्सचेंज इजीली मटेरियल हो जाता है, तो दैट इज नोन एज ओनली इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा. तो by P for plant and P for plasmodesmata. These pores openings are known as plasmodesmata. Then after the whole plasma जो कि मैंने पहले ही बताया था that is known as cytoplasm. Now अब बात करते हैं हम कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में जो यहाँ प्रेजेंट है. सबसे पहले हम लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स की बात करते हैं. एक तो न्यूक्लियस है, दूसरा प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज काफ़ी बड़ा होता है. सो सबसे पहले हम देखते हैं वैक्यूल. तो वैक्यूल का साइज प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल में जो है काफ़ी छोटे छोटे काफ़ी प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे बड़ा साइज होता है वैक्यूल का. इसके अंदर जो फिल्ड है प्लाज्मा लाइक जो वी कैन से दैट मैट्रिक्स इज प्रेजेंट, दैट इज नोन एज सैप वैक्यूल, सैप. उसके अलावा इसकी जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल की दैट इज नोन एज स्टोनोप्लास्ट. अब हम देखते हैं ब्रेन ऑफ द सेल जिसे कहा जाता है दैट इज द nucleus. So this is the nucleus which is not in the exactly center. Why? Because vacuole का साइज बड़ा होता है तो ये exactly center में नहीं होता इन प्लांट सेल. न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई ना. यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज, न्यूक्लियस के अंदर सब ऑर्गेनल जो प्रेजेंट है दैट इज न्यूक्लियोलास्ट जो मैंने पहले भी बताया था. और उसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है. रेस्ट ऑफ क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम जब लेटर ऑन वन बाय वन ऑर्गेनल लेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे. ओके, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर एक ऑर्गेनल होता है दैट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हेयर आई हैव रिटन इन शॉर्ट फॉर्म ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बट व्हेन एन अदर ऑर्गेनल दैट इज राइबोसोम, एक और ऑर्गेनल है जो कि प्रेजेंट है अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो फिर उसे क्या कहेंगे, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फुल फॉर्म यहाँ नहीं लिखा है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. व्हाई? बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम द सरफेस इज appeared rough. That's why the name is rough endoplasmic reticulum. Here I have written ribosome present. And on another side, when ribosomes are not present on the surface, it looks smooth. That's why the name is SER, smooth endoplasmic reticulum. So ribosomes are absent. Okay. Rather than that, there is also another structure. This is known as Golgi complex, and Golgi complex is only present in the both present but structure is different. So Golgi complex का एक फीचर जो याद रखना है वो ये कि डिस्क लाइक है बट एंड जो है वो कैसे हैं, स्वेल्ड हैं. ठीक, सो दैट इज अ Golgi complex. उसके अलावा कुछ छोटी माइन्यूट बॉडीज प्रेजेंट होती है जिन्हें कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स. रेस्ट ऑफ प्लांट सेल में एक इंपॉर्टेंट फीचर प्लास्टिड प्रेजेंट होना जो कि एनिमल सेल में नहीं होता, दैट इज क्लोरोप्लास्ट और वी कैन से ऑल ओवर प्लास्टिड्स. ठीक है, उसके अलावा इसमें जो प्रेजेंट होता है वो है पावर हाउस जो कि दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. दैट मीन एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए जो ऑर्गेनल काम करता है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक, तो ये तो बात हो गई किसकी, सभी ऑर्गेनल्स के बारे में जिनका हमने ब्रीफली कोई डिस्कशन नहीं किया है, बिकॉज जब वन बाय वन हम लोग ऑर्गेनल्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें इनके सारे फंक्शन, इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वो देखने को मिलेंगे. बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा आइडिया लगा. एंड वन मोर थिंग, दिस इज नॉट डेफिनेट कि प्लांट सेल की शेप जो है वो ऐसी ही होती है, किसी भी तरीके की शेप हो सकती है. बट वी हैव डिस्कस्ड हेयर द organelles which are present in the plant cell.
सिमिलरली जब हम एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे भी हमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. Okay, this is animal cell structure. In this structure, some are common things that mean organelles, but some are non-common. If we take outside intro part, that is cell wall is not absent in the, that is not present in the animal cell, but present in the plant cell. So here it is only cell membrane is present, or we can say plasma membrane. Okay, inside that the plasma, whole plasma is known to be a cytoplasm. इस cytoplasm के अंदर मैंने already बताया था कि बहुत सारे organelles present होते हैं. Okay, तो ये जो organelles है इनको हम देख लेते हैं जो हमने पहले भी animal plant cell में देखा था. सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं nucleus से. So the structure is known as nucleus which is present in the center. Structure को देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. इसको ओपन स्ट्रक्चर बनाया गया है जो एग्जैक्टली होता है. ठीक, तो न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल, दैट मीन डीएनए और आरएनए, जिसको हम ब्रीफली आगे बात करेंगे. न्यूक्लियस के अंदर सब ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, दैट इज न्यूक्लियोलस. ठीक, उसके अलावा हमने देखा कि इसके आसपास जो ऑर्गेनल होता है दैट इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइबोसोम अगर प्रेजेंट है सरफेस पे तो रफ दिखेगा, then it is rough endoplasmic reticulum, RER. On the surface जिस पे प्रेजेंट नहीं है राइबोसोम, they are smooth, तो they are smooth endoplasmic reticulum. ओके, आफ्टर दैट उसके अलावा बाहर कुछ स्वेल्ड जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे कहते हैं गोल्जी एपरेटस. इससे छोटी छोटी माइन्यूट बॉडीज भी रिमूव होती रहती है जिसे कहते हैं गोल्जी वेसिकल्स. क्या काम करता है? फंक्शंस, वी विल डिस्कस इट ऑन later. Vacuoles are also present but their size is small as compared to the plant cell. So vacuole is present. Okay, उसके अलावा यहाँ पे वैक्यूल का काम जो मेनली करता है वो कौन करता है? लाइजोसोम, जो कि प्लांट सेल में देखने को नहीं मिला था, जो यहाँ प्रेजेंट है. क्या फंक्शन करता है वो हम बाद में बात करेंगे. उसके अलावा एक स्ट्रक्चर और देखने को मिल रहा है यहाँ, सेंट्रियोल्स. यहाँ पे देखो क्लोरोप्लास्ट नहीं है, प्लांट सेल में था. सेंट्रियोल यहाँ पे है. सेंट्रियोल मेनली सेल डिवीजन का काम करता है. अब सेल डिवीजन क्या है, कैसे काम करता है, वो सारे टॉपिक्स आएंगे बाद में. तो ये सारे कुछ ऑर्गेनल्स हैं. सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए ऑर्गेनल्स के नाम, देयर लोकेशन, और फिर बारी आती है उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में. और एक ऑर्गेनल जो यहाँ पे रह गया दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज ऑल्सो द कॉमन ऑर्गेनल जो कि प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है. एंड द कॉमन फंक्शन दैट प्रोवाइड्स द एनर्जी, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो इसी में होता है. सो हमने यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कम्प्लीटली देख लिया है. ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंसेस.